आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नाज़िया। वीवर्स, आज जो रेसिपी हमारे किचन में तैयार होने वाली है उसका नाम है चिकन वेजिटेबल स्पेगेटी प्लस मैकरोनी। जी हाँ, हम ये रेसिपी तैयार करेंगे स्पेगेटी और मैकरोनी दोनों को मिलाकर। वीवर्स, आपने अपने घर पे कई बार स्पेगेटी और मैकरोनी बनाई होगी, लेकिन आज अगर आप मेरी बताई हुई रेसिपी को फॉलो करेंगे तो यकीन जानिए कि आपने इतनी टेस्टी और डिलिशियस मैकरोनी स्पैगेटी कभी नहीं खाई होगी। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, इस रेसिपी को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम स्पेगेटी और मैकरोनी को बॉईल करेंगे, जिसके लिए हमने एक बर्तन में पानी गर्म करने के लिए रख दिया है और उसमें 2 टेबल स्पून सॉल्ट और 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर दिया है। वीवर्स, यहाँ हमने एक पैकेट स्पैगेटी और एक पैकेट पेनी मैकरोनी का ले लिया है और पानी में जब स्टीम बनना शुरू हो जाएगी तो हम इसमें स्पैगेटी और मैकरोनी शामिल कर देंगे और 8 से 10 मिनट तक जब ये बॉईल हो जाएगा तो इसे किसी स्ट्रेनर में डाल के ठंडे पानी से निथार लेंगे और 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल करके एक तरफ रख देंगे। फिर एक चिकन ब्रेस्ट लेकर उसे जूलियन स्टाइल में काट लेंगे। अब एक खुले मुंह की कढ़ाई में 3 टेबल स्पून ऑयल शामिल करके उसमें 1 टेबल स्पून चॉप लहसुन शामिल करके सौते कर लेंगे और फिर चिकन शामिल करके कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम हाफ टी स्पून सॉल्ट शामिल करेंगे, 2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 4 टेबल स्पून सोया सॉस, 3 टेबल स्पून चिली सॉस और 2 टेबल स्पून सिरका शामिल करेंगे। इसे मिक्स कर लेंगे और फिर इसे 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। 5 मिनट के बाद लिड हटा के चिकन का इजाफी पानी खुश्क कर लेंगे और जब ऑयल सेपरेट होने लगे तो प्लेट में निकाल कर एक तरफ रख देंगे। अब उसी कढ़ाई में 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल करके गर्म होने पर कटी हुई गाजर शामिल कर देंगे और इसे सौते करके 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि गाजर सॉफ्ट हो जाए। फिर शिमला मिर्च बारीक काट के शामिल कर लेंगे, उसे भी सौते कर लेंगे और 1 टीस्पून शुगर ऐड कर लेंगे ताकि वेजिटेबल का असल कलर बरकरार रहे। फिर कैबेज ऐड करके उसे सौते कर लेंगे और फिर आखिर में हरी प्याज शामिल करके इसे भी मिक्स करके चिकन शामिल कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें बॉयल मैकरोनी प्लस स्पैगेटी थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। वीवर्स, मैं आपको यहाँ बता दूँ कि मैंने एक एक पैकेट स्पैगेटी और मैकरोनी का लिया था, वो मैंने यहाँ पूरा यूज़ नहीं किया बल्कि उसमें से कुछ हिस्सा मैंने बचा लिया। तमाम स्पैगेटी और मैकरोनी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अगर चाहें तो आखिर में हरी प्याज स्प्रिंकल कर दें। इसका सॉस बनाने के लिए 3 टमाटर लेकर मैंने उसका छिलका उतार के और बीज निकाल के उसे ग्राइंडर में उसका पेस्ट बना लिया है। अब एक पैन लेकर उसमें 3 टेबल स्पून ऑयल शामिल करके एक बड़ा लहसुन चॉप करके शामिल कर लिया है और हल्का सा सौते करके थोड़ी सी प्याज बारीक काट के शामिल करके उसे भी सौते कर लेंगे। फिर टमाटर का पेस्ट शामिल करके लो फ्लेम पर उसे 5 मिनट के लिए रख देंगे और फिर उसके बाद उसका पानी खुश्क कर लेंगे। फिर हाफ कप चिली गार्लिक सॉस और 3 टेबल स्पून पिज़्ज़ा सॉस शामिल करके 4 टेबल स्पून के करीब पानी ऐड करके इसे मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पर इसे 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। वीवर्स, अगर आपके पास ये पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप सादी केचप इस्तेमाल करें और उसके अंदर ओरिगानो 1 टीस्पून शामिल कर लें। वीवर्स, 5 मिनट के बाद हम इसमें हाफ टी स्पून सॉल्ट शामिल करके इसे गाढ़ा होने तक पका लेंगे। अब हमारी सॉस बिल्कुल रेडी है। स्पैगेटी के नीचे एक तवा लगा दिया है और लो फ्लेम पर इसे गर्म होने के लिए रख दिया है ताकि जब हम इसके अंदर सॉस शामिल करें तो वो नीचे चिपके नहीं। यहाँ हमने सॉस शामिल कर दिया है वीवर्स और यहाँ हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे।
स्पगैटी अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है। अब हम इसे डिश में निकाल लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, गर्मा गर्म स्पगैटी हमने डिश में निकाल ली है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये सर्व करने के लिए रेडी हो चुकी है। इसे हमने अच्छे से डेकोरेट भी कर लिया है। आप देख सकती हैं कि ये देखने से कितनी खूबसूरत मालूम हो रही है। इसकी प्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से हो तो फिर वो खाने वाले के दिल को ज़रूर भाती है। तो व्यूअर्स, ये देखिए, ये मैकरोनी स्पैगेटी जो हमने तैयार की है, इसे आप हमारी बताई हुई रेसिपी पे तैयार करेंगे तो यकीनन ये आपको मालूम हो जाएगा कि ये खाने में कितनी टेस्टी और डिलिशियस है और आप ये कह उठेंगे कि आपने आज तक ऐसी मैकरोनी या स्पैगेटी कभी भी नहीं खाई। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। व्यूअर्स, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। व्यूअर्स, तो फिर चलती हूँ, फिर किसी नई आसान और सादा सी रेसिपी लेके हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।